हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि कंसर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट का ये पार्ट 7 है। इसके पहले के सारे पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। अब समझते हैं हम लोग ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होता है? हमारे शरीर को किसी भी तरह का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए या किसी भी तरह का बोझ उठाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में ऊर्जा है तो हम ये सब सारा कार्य कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है या ऊर्जा का कमी है तो ये सब कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा हमारे शरीर को मिलता कहाँ से आता है ऊर्जा? हम लोग को ये सब ऊर्जा आता है खाना खाने से। हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, तब हम लोग ये सब सारा कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार फैन, टीवी, कंप्यूटर, ये सब सारे चीज़ों के लिए भी ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है। ये लोग को कौन सा ऊर्जा चाहिए? ये लोग को चाहिए विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब हम लोग इसमें विद्युत देते हैं तब ये चलना शुरू करता है, अपना कार्य करता है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं देंगे तो ये नहीं चलता है, ये बंद रहता है, ये ऑफ रहता है। तो हम लोग ऊर्जा का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट में होता है, उसका जूल होता है। जूल हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं या जे भी लिख सकते हैं। ये याद रखना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऊर्जा की इकाई क्या है या ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, तो उसका होता है जूल होता है। ऊर्जा को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, दूसरे को कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा को ही अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अब समझते हैं दोनों होता क्या है। क्या होता है परंपरागत ऊर्जा और क्या होता है गैर परंपरागत ऊर्जा? ऐसा ऊर्जा जो इस प्रकृति में सीमित मात्रा में हो, लिमिटेड मात्रा में हो, और अगर वह एक बार समाप्त हो जाए तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं परंपरागत ऊर्जा। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब चीज़ हमारे प्रकृति में लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में, अगर यह एक बार ख़त्म हो गया तब इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसा ऊर्जा जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है वह कहलाता है परंपरागत ऊर्जा। और गैर परंपरागत ऊर्जा ऐसा ऊर्जा जिसे दोबारा बनाया जा सकता है, जो इस प्रकृति में अनलिमिटेड है, असीमित मात्रा में है। जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब खत्म नहीं होगा, ये सब को दोबारा बनाया जा सकता है, इसे दोबारा यूज किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। अब समझते हैं हम लोग ईंधन के बारे में। ईंधन क्या है? वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन, फ्यूल्स कहते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, केरोसिन इत्यादि। ये सब को जलाने से क्या हमें ऊष्मा मिलता है, इसलिए इसे ईंधन कहते हैं। उत्तम ईंधन क्या है? उत्तम ईंधन मतलब सबसे अच्छा ईंधन क्या है? जिस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? ये घरेलू भाषा में जो हम लोग बोलते हैं आँच, तो जिसका आँच सबसे ज़्यादा हो, ज़्यादा तेज हो, उसी को हम लोग उत्तम ईंधन कहते हैं हम लोग। ऊष्मीय मान, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु की उपस्थिति में जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग कोयला, लकड़ी या केरोसिन, 1 किलो कोयला लिए, 1 किलो लकड़ी लिए और 1 किलो केरोसिन लिए और इसे जलाएं। इसे सबको अपना अलग अलग जलाएं और उस 1 किलो से जितना हम लोग को ऊष्मा मिलेगा उसी को हम लोग ऊष्मीय मान कहते हैं हम लोग। तो ऊष्मीय मान का इकाई होता है जूल प्रति ग्राम या किलो जूल प्रति ग्राम। अब हम लोग इस चार्ट को देखते हैं। इधर ईंधन का नाम दिया गया है और इधर ऊष्मीय मान दिया गया है किलो जूल प्रति ग्राम में। इस चार्ट को हम लोग कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट को याद रखेंगे, जैसे जो टिक मार्क किया हुआ वो इम्पॉर्टेंट है। इधर ईंधन का नाम दिया गया है जानवर का गोबर, इसका ऊष्मीय मान क्या होता है? 8। जानवर का गोबर का मतलब जैसे गोईठा वगैरह बनाते हैं, उसको जलाते हैं तो उसका ऊष्मीय मान 8 होता है। लकड़ी का ऊष्मीय मान 17 होता है, 17 होता है। चारकोल का 33 होता है, कोयला का 35 होता है, अल्कोहल का 30 होता है, डीजल का 45 होता है, केरोसिन का 48 होता है, पेट्रोल का 50 होता है, बायोगैस का 35 से 40 होता है, एलपीजी का 55 होता है, हाइड्रोजन का 150 होता है। तो जितना टिक मार्क किया गया है वो सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब का ऊष्मीय मान को याद रखना है। और इसमें ये भी देखना है इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किसका है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का है।
तो हम लोग को घरेलू यूज में हाइड्रोजन का यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोग एलपीजी का करते हैं। जो घरों में जो सिलेंडर रहता है वो एलपीजी रहता है, जिसका उष्मीयमान 55 है। तो हम लोग हाइड्रोजन का क्यों नहीं करते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन को घरेलू यूज क्यों नहीं करते हैं, उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन को घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक अति ज्वलनशील पदार्थ है। इसमें थोड़ा सा भी चिंगारी अगर मिलेगा तो ये काफ़ी भारी मात्रा में विस्फोट करेगा, और हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी काफ़ी कठिन होता है, और इसे जमा करना, संरक्षण करना भी काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को कभी घरेलू ईंधन के रूप में इसको उपयोग नहीं करते हैं। तो ये था ऊर्जा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।